हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हेलो स्टूडेंट्स, अब 2026 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो CHSL मेंस एग्ज़ाम हो या CGL टियर 1, CHSL टियर 1, CPO टियर 1, जो भी एग्ज़ाम है उनमें कहीं ना कहीं TCS का अब दबदबा होने वाला है, क्योंकि TCS ही पेपर करवाएगा। और इसीलिए आज से हम लगभग हर 2022 के आसपास से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि पैटर्न तब से ही चेंज हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे के सारे आपको सामने यहाँ पर करेंगे और उसका नई टेक्निक से करेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। खासकर वो स्टूडेंट जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह का उनकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिपीटर्स के साथ कंपटीशन करना है तो आपको वो स्टेप बीच से जंप करने होंगे, जिससे कि आप अच्छे से मार्क्स ले सकें। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन कि कोट 75 डिग्री दे रखा है हमें और हमें निकालना है कोट 15 डिग्री। अब मेरे पास ऑप्शन ये है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखें, कोट 75 डिग्री को मैं tan 75 लिखूं तो मेरे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 माइनस √3, ठीक है। और tan 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए आप, मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 15 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, देखें आप समझ पा रहे हैं, देखें कोट 19 माइनस 15 डिग्री, मतलब मैं इसकी वैल्यू मेरे को आ गई कोट 15 डिग्री। और कोट 15 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 माइनस √3। अब मैं इसका रेशनलाइज कर देता हूं, 2 प्लस √3, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 प्लस √3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ भाई, 2 प्लस √3। हम एक एक करके करीबन काफी क्वेश्चन करेंगे और हर ईयर के बेसिस पे जो टफ क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया आता रहे। और ये डेली वीडियो होगा, क्योंकि जब तक 2026 के जो सिलेक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं 2 या 1 नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स का लगभग कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, डायरेक्ट आपको x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए कैसे तरीका होगा, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपके पास हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई में कर सकते हैं। जैसे देखें यहां पर x5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x बचेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर x बचेगा, और अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस 1/x पावर 5, ठीक है। तो इनको मैं सेपरेट लिख लेता हूं, तो क्या वैल्यू होगी मेरे पास, x5 प्लस 1/x पावर 5, ये 1 है भाई, प्लस x प्लस 1/x, और मुझे ये निकालना है। तो मेरे पास ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसमें से देखिए ध्यान से आप समझे, ये किसके बराबर है, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। अगर मैं इनको माइनस कर देता हूं x प्लस 1/x, तो मेरे पास ये वैल्यू होगी। सिंपली में अगर आपने क्यूब प्लस 1/x³ और x² प्लस 1/x² लिखा, तो मैं लिख सकता हूं x5 प्लस 1/x5 माइनस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन x अगर मुझे निकालना केवल ये है तो मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, x प्लस 1/x। तो यहां पर माइनस करना है मुझे, ये तो प्लस हो गया और ये माइनस करना है मुझे x प्लस 1/x, तो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर स्क्वायर है, देखें स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² क्या होगा, -2 √3² -2, देखिए वहां पर a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर लेके आए तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 मतलब 10, क्लियर। फिर से देखें आप, 2 √3 का होल स्क्वायर -2, 2 कैसे आया, a² बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमारे, प्लस 2ab, तो ये कैंसिल इक्वल टू किसका होगा, होल स्क्वायर। और जब मेरे पास इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब ये है 4 3 12,
12, इसमें से 2 गए माइनस, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे निकालनी है क्यूब की वैल्यू। अब x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर होगा? x प्लस 1, मतलब x प्लस a b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, मतलब x इंटू एक्स 1। अब यहां पर वैल्यू कितनी है देखिए आप, 2√3, और इधर इसकी वैल्यू कितनी है 10 और -1, मतलब 9 9 2 जा 18√3, इसकी वैल्यू आई मेरे पास इसकी। अब मैं 18√3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? इससे कितने हो गए 10, 180√3। अब मुझे केवल क्या करना है कि इसमें से माइनस करना है कितना, जो हमारे पास x प्लस 1 वो कितना था 2√3। तो अगर मैं 180 √3 माइनस 2√3 करता हूं तो मेरे पास देखिए यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का है देखिए पहले से ही, तो इसका मतलब ये किसका हो गया? प्लस का। और प्लस होने से वैल्यू क्या होगी मेरे पास 182√3। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कोस स्क्वायर 35 डिग्री, कोस 55 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री और टेन 34 और कोट 56। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादातर क्वेश्चन क्या मिलेंगे? टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, ये मिलेगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्या? टेन 90 मैं इसको लिख सकता हूं, देखें टेन यहां पर कितना है 90 माइनस 56, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं कोट 56 हो गया। ये भाई 56 है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। और ये कोट अपॉन कोट सेम हो गए, कोट 56 कैंसिल हो गए, मतलब इसकी वैल्यू 1। इसको चेंज कर रहे हैं या फिर इसको चेंज करें, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर कोस स्क्वायर पहले से ही है, तो मुझे 35 में कन्वर्ट करना होगा। तो कोस 55 को लिख सकता हूं मैं साइन 35 डिग्री। इसी तरह क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई? साइन थीटा। अब जब दोनों साइन साइन हो गए, साइन स्क्वायर 35 कोस स्क्वायर 35, इसका मतलब कितना हो गया 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? ये कंबाइन 1 और ये 1, टोटल आंसर हो गया हमारे पास 2। तो ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोस एक्स और कोसिकेंट एक्स, साइन एक्स और सीकेंट एक्स, और हमें एंगल देखिए सबका एंगल डबल है, तो आपको प्रॉपर्टी भी डबल की लगानी पड़ेगी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कोस एक्स अपॉन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन एक्स प्लस माइनस, प्लस नहीं भाई माइनस, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल कोस एक्स। तो एलसीएम हो गया मेरे पास कोस एक्स और साइन एक्स। तो ऊपर वैल्यू क्या जाएगी देखिए, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक प्रॉपर्टी है कोस 2x। आपको याद रखना है कोस 2x की 3 प्रॉपर्टी है। कोस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर एंगल हाफ, या फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी है, इसको ये लिख सकते हैं हम, और नीचे रहेगा साइन और कोस, तो साइन एक्स और कोस एक्स। लेकिन एंगल यहां पर भी डबल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कोस एक्स 2x अपॉन 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है? साइन 2x होता है भाई। तो ये कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट 2x। तो मेरा आंसर क्या आया भाई? यहां पर कोट 2x। बिल्कुल सिंपल। लेकिन आपको बेसिक प्रॉपर्टी जो जो यूज होंगी मैं सारी उससे कंफर्म करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर a माइनस बी कितना दे रखा है भाई? 2 है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है? 80। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए बी की चाहिए। और ए बी की देखिए यहां पर, क्योंकि मैं जब a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाता हूं फॉर्मूला, तब आपके सामने देखिए क्या हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं दोनों तरफ, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है देखें 2, तो मैं 2 का क्यूब कर लेता हूं 8,
इसका एक्सपेंड करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी, माइनस का है तो भाई हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी। और इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से समझे आप, ये टोटल वैल्यू कितनी है, देखें ये वैल्यू कितनी है 80। मैं लिख सकता हूं 80 माइनस 3ab और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये 80 इधर आया माइनस का हुआ, 80 में से 8 गई तो इसका मतलब कितना 72 माइनस का, और माइनस का 3 2 जा 6। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पर 6ab, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी भाई 12। तो आपका आंसर कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन 12। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करते हैं। तो इसलिए लगभग 5 साल के जो भी क्वेश्चन जितने भी मैथमेटिक्स के हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, और उसको आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत, क्योंकि 2026 में कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चनों में से लगभग 50% क्वेश्चन टाइप पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक टर्म दे रखी है 100 का स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है अप टू 22 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसका सबका सम निकालना आपको, और सम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला एपी में है ये, तो आप इन दोनों को कंबाइन एक कर लें। जैसे एक बार 100 प्लस 99 और एक 100 माइनस 99, तो हर बार डिफरेंस यहां पर 1 ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 199। तो आपको ये पहली टर्म पता चल गई, मतलब 199। उसके बाद प्लस किसका करना है, इन दोनों का सम, 7 और 8 15 और 9 9 18 और 1 19, 195। अब ये चलता जाएगा, और टर्म कितनी है देखें, अगर 1 से 100 तक काउंट करते हैं तो 100, लेकिन 20 से 100 तक काउंट करते हैं तो टोटल टर्म कितनी होगी 80 है। लेकिन अगर कंबाइन एक करते हैं तो टोटल टर्म की वैल्यू कितनी होगी 40। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 40। अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं 40/2, और a की वैल्यू कितनी है 199 प्लस l का मतलब लास्ट टर्म, इन दोनों का सम कितना होगा देखें भाई 21 22 42 और 1 43। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। अपने बेसिक सेंटर देखिए, एक चीज ये है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन को तरीका समझ रहे हैं, वो बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। अब क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल हैं सिमिलर है और उनका एरिया का रेशियो क्या दे रखा है √3/2। तो हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं। देखें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कितना है भाई √3/2। तो इसका मतलब इसकी साइड का स्क्वायर और दूसरी ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कितना होगा, रूट एरिया के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, तो यहां से जाएगा तो ये स्क्वेयरिंग देखिए यहां पर क्लियरली रूट हो जाएगा दोनों तरफ, और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब 3/2 या 3/2। तो ये रहा इसका ऑप्शन 3/2। तो 3/2 देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और पैरामीटर का स्क्वायर रेशियो क्या होगा, आपको यह भी ध्यान रखना है, रेशियो ऑफ पैरामीटर। तो क्या होगा, साइड अपॉन सेकंड ट्राइंगल की साइड, रेशियो वही रहेगा। अगर ये साइड का यो पैरामीटर का रेशियो पूछा जाता तो क्या रहता, √3 और √2 ही रहता हमारा। अगर पैरामीटर का पूछा जाता एरिया साइड, तो ये रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्टेन रेट पर कोई कंपाउंड एनुअली है, उस पर 2 साल में कितना हो जाता है 10,890, और 3 साल में कितना हो जाता है 11,979। मतलब ये है कि मैं प्रिंसिपल पर अमाउंट यूज करता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर P इंटू 1 + R/100, यहां पे पावर 3 और नीचे P इंटू 1 + R/100 पावर 2। तो दोनों का रेशियो लिख देते हैं 979/10890। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा मेरे पास 1 + rate/100 = 11979 और 10890। ये माइनस हो जाएगा 1,
तो इसमें से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट 10890। तो देखिए वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पर 9, 17, 9, 8 और बचेगा यहाँ पर 0 फिर 1 और नीचे 10890 और नीचे से 100 था वो ऊपर 100 चला गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रेट कितनी आ गई भाई 10% आ गई। और अब मैं इस रेट से मैं इसका अमाउंट सम निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल कैसा, देखिए यहाँ पर 10890 2 साल में है, 1 + 10/100 पावर 2 प्रिंसिपल निकाला। मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा 11। तो ये 11/10 का मतलब ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इधर है। तो आपको भी पता है 11 नीचे आएगा, ऊपर 10 आएगा, मतलब 2 बार। तो 11 से 11 9 99 बचे 1, 11 9 और 11 से 9। तो मतलब मेरे पास प्रिंसिपल कितना आया 9000 रुपीज़। बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़्यादा कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या कोई नया फॉर्मूला या कुछ नई चीज़ नहीं, बट आपको अपने बेसिक्स पर डिपेंड रहना है जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मिलता है तो आप ये समझे पहले तो यहाँ पर अगर कोस है तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल साइन बनता है। रेसिप्रोकल उस तरह का नहीं, मतलब कोस का अपोजिट साइन, जैसे 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोस का क्या बनेगा साइन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो हमें हमेशा याद रखना यहाँ पर अगर 1 है तो 1 और 1 2 प्लस, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो वो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट थीटा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई ये। अब हम क्वेश्चन को ऑप्शन के बजाय, अगर यहां पर 1 के बजाय 2 होता तो मैं लिखता यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितने हो गए 4 और 4 8। क्लियर। तो इस तरह आपको सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करके पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अगर इसको सोल्व करता हूं, रेशनलाइज करता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + cos थीटा, इसका स्क्वायर और उसका रूट, और नीचे बचेगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos थीटा और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना यहाँ पर ये 1 और 2 की, इसको भी अलग से समझाएंगे, पहले आप ये समझे। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 1 - cos थीटा। तो दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या बचा 2 साइन स्क्वायर था, क्योंकि रूट था तो इसलिए साइन बचेगा, और कोसिकेंट थीटा या एक्स जो भी है। अब कॉन्सेप्ट को समझे, यहां पर कोई वैल्यू और समथिंग है, 4 है, ठीक है। तब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तब ये क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, लेकिन रेशनलाइज तब भी आपको करना होगा। लेकिन यहां पर अगर ये रूट नहीं होते तब क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट लेवल का चला जाता। अगर मैं यहां पर 1 1 कर देता हूं ना तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इसका अगर मैं रूट नहीं लगाता हूं तब इसका आंसर क्या आएगा, जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आया। इंक्रीज किया है 50% और डिनोमिनेटर को कितना डिक्रीज किया है 28%। तो वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन की घटकर या जो भी चेंज होने के बाद क्या आती है 25/36। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट x और y माने, x और y, तो उसमें 50% बढ़ा तो इसका मतलब 150 हो गया। ये घटा कितना 28, इसका मतलब ये हो गया 72, और घटने के बाद वैल्यू क्या बच गई 25/36। तो आपको रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पर x/y कितना हो गया 25/36 इंटू 72/150। 25 से 6, 36 1, 36 2, 2 से 3, मतलब 1/3 या 1:3 या जो भी फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में चाहिए वो निकाल सकते हैं। उस तरह प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर।